क्लास देखो, तो बेटा यहां पर जो इक्वेशन लिखी है, लिसन सभी ध्यान से देखो, हमें साफ साफ दिख रहा है ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर दिख रहा है क्योंकि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। लेकिन ये जो इक्वेशन होती है, मैंने बताया कि जो रेट लॉ होता है दैट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल। रिएक्शन देखकर हम नहीं बता सकते कि इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है या इसके रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है ना, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। और वो एक्सपेरिमेंट कहाँ है, वो ये जो डेटा गिवन है, इस डेटा की हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फिर ए और बी के रेट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब निकाल लेंगे तो रेट लॉ लिखेंगे, और जब रेट लॉ लिख लेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों के ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का सम, और जब इनकी वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें उससे रेट कांस्टेंट भी पता चलेगा। तो पहले ये जो डेटा दे रखा है उसको कैसे हम अरेंज करें, पहले ये देखना है। तो सभी लोग समझो, यहां पर सॉल्यूशन इसका समझो। लेट द रेट लॉ इज गिवन एज, ठीक है, कैसे करके दे रहे हैं, मान लो कि R इज इक्वल टू दे रखा है K, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X, क्योंकि हमें नहीं पता A के रिस्पेक्ट में कैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो पावर लगा दिया X, एंड B के रिस्पेक्ट में दैट इज ऑल्सो पावर Y। समझ आया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो गया बेटा K, है ना, A के रिस्पेक्ट में पावर लगा दी X और B के रिस्पेक्ट में पावर लगा दी Y, क्योंकि हमें नहीं पता कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है या B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। वो किससे पता चलेगा, इस डेटा से। अब देखो इस रिएक्शन में देखो कि रेट क्या दे रखा है, पहला डेटा जो है उसमें रेट क्या दे रखा है बेटा, तो यहां पर लिख लो 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर, A कितना दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ A 0.1, तो यहां पर रख देंगे बेटा 0.1 की पावर X और अगले वाले में 0.1 की पावर Y। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इसी तरह से हम 4 इक्वेशन बना लेंगे, एक इक्वेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 डेटा दे रखे हैं तो चारों की इक्वेशन हो जाएगी। अगले वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ 7.2 × 10⁻² इज इक्वल टू हो जाएगा K, कंसंट्रेशन कितना है बेटा 0.3 की पावर X और 0.2 की पावर Y, दिस इज इक्वेशन 2 हो जाएगा। अगले वाले का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा 2.88 × 10⁻⁻1 इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A 0.3 की पावर X और अगला क्या है 0.4 की पावर Y, दिस इज इक्वेशन 3, एंड द लास्ट इक्वेशन इज कितना है बेटा 2.4 × 10⁻² इज इक्वल टू हो जाएगा K, कंसंट्रेशन ऑफ A हो गया 0.4 की पावर X एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज आल्सो 0.4 की पावर Y। ये इक्वेशन हो गई हमारी 4th। तो हमने इन 4 इक्वेशन को बनाया ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, बना लिया। अब इनमें से हम देखेंगे कि जिनमें 2 चीजें सेम हो रही हो उनको आपस में कंपेयर कर लें। जैसे देखो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन सेम है, Y और Y की, तो जब इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी, K और K कैंसिल हो जाएगा, X की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया। इसी तरह से जब ये आ जाएगी तो देखो सेकंड और थर्ड में आपका X सेम हो रहा है, तो X को कंपेयर कर लेंगे तो X और X कैंसिल हो जाएगा, Y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, X और Y की वैल्यू। तो पहले यहां पर लिखे हम फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, तो पहले इन दोनों को कंपेयर कर लें, सेकंड और थर्ड को, 2 और 3, ठीक। तो 2 क्या है हमारी 7.2 × 10⁻² और नीचे क्या है 2.88 × 10⁻⁻1 इक्वल टू हो जाएगा K/K, कंसंट्रेशन कितना है 0.3 की पावर X और 0.2 की पावर Y, नीचे हो जाएगा 0.3 की पावर X और ये हो जाएगा 0.4 की पावर Y। दोनों को कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करेंगे तो देखो K से K कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गए। यहां क्या आ जाएगा, तो डेसिमल को अगर हम एक प्लेस इधर ले जाएं, इधर की तरफ बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 28.8 और 7 4 जा 28, तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो कितना टाइम्स आएगा, नियर अबाउट 4 टाइम्स। अगर हम इसको कितना कर दें बेटा, इसको चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 7.2 × 10⁻² और वी कैन राइट हियर 28.8 × 10⁻² हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल 1/4 आ गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा कितना, यहां पर इक्वल टू 0.2/0.4 की पावर Y आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1/4, दिस इज 1/4,
इक्वल टू, दिस इज डेसिमल हटाओ, इससे इसको कैंसिल करो, 1/2 की पावर y। इसको लिखा जा सकता है 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी y के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, सेकंड ऑर्डर। नीचे वाले में 0.1 है, सुनो 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 सुनो, गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है, यहाँ 0.1 है वो। अब इनमें कंपेयर करो किस किस में, फर्स्ट और फोर्थ में। अब सही है, सॉरी वो गलत लिख दिया इसलिए अटक गया न्यूमेरिकल जाके। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो बेटा फर्स्ट कितना है, 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू k, कंसंट्रेशन 0.1 की पावर x और ये हो जाएगा 0.1 की पावर y। इसको पूरे को डिवाइड कर दो कितने से, 2.4 × 10⁻² इज इक्वल टू k, 0.4 की पावर x और ये हो जाएगा 0.1 की पावर y। ये कैंसिल, k से k कैंसिल, इसको लिख सकते हैं कितना 24, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 24 × 10⁻³ 6 4 जा 24 और इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया 1/4 इज इक्वल टू, यहां पर कितना आ जाएगा 1/4 की पावर x। तो इसकी पावर 1 कर दो तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो x के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन आया वो कितना आ गया बेटा 1, और y के रिस्पेक्ट में कितना आया 2। तो देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका 2 इसका 1, यानी 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ए और बी के रिस्पेक्ट में हो गया। और रेट लॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट लॉ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू k, 0.1 की पावर x की वैल्यू कितनी निकाली है 1, तो यहां 1 रख देंगे, और दूसरे में 0.1 की पावर 2। और जब ये लिख दोगे तो यहां पर बेटा k की वैल्यू भी आ जाएगी, k की कैलकुलेट कर लोगे, ये सब वैल्यू दे रखा है निकाल लो यहां पर। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 × 10⁻³ नीचे आ जाएगा कितना 10⁻⁻1 और इंटू 10⁻²। इससे ये कैंसिल हो गया तो k बराबर आ गया 6। और क्योंकि k बेटा, k की यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट क्या लिखेंगे, याद है एक फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, यही तो था। तो बेटा यहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, थर्ड ऑर्डर आया है तो 3 हो जाएगी। तो इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। यहां n की वैल्यू क्या रख दोगे 2, सॉरी 3, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो बेटा जब 3 रखोगे तो 1 - 3 माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मोल पे इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा, लीटर स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट आ गई, समझ आ गया। तो k भी आ गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ गया, रेट लॉ भी लिख लिया, और a और b के रिस्पेक्ट में आपके रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ गए, ठीक है।